लोग होते ही ऐसे हैं कि आप जितना उनको प्यार देंगे, जितना अटेंशन देंगे, वो आपसे दूर भागेंगे। ऐसे लोग आपको मिले हैं? जब आप उनकी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, जब आप उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे, आप हमें अपना ही समझिए, हम पर विश्वास कीजिए और अपने दिल की बात हमसे करिए, उतना ही वो आपके साथ विचित्र प्रकार का व्यवहार करने लगेंगे, आपसे दूर जाने लगेंगे और बहुत स्टर्नली आपसे व्यवहार करने लगेंगे। ऐसा कहेंगे कि उन्हें आपकी ये सहानुभूति पसंद नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के लोग हैं दुनिया में। कुछ लोगों को तकलीफ़ में जीने की आदत हो गई होती है। जी हाँ, और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और ऐसे लोगों को अगर आप उनकी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालेंगे, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वो तकलीफ़ उनका कंफर्ट ज़ोन है। तकलीफ़ सह कर वो इतने आदी हो गए हैं कि अब उनको लगता है कि अच्छाई और बेहतरी उनके किसी काम की नहीं है। तो आप उन्हें उनके कंफर्ट ज़ोन से जब बाहर निकालेंगे, तो उन्हें तकलीफ़ होगी। तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ऐसे लोगों के पीछे? मुझे तो ख़ैर बहुत बाद में समझ में आया, लेकिन मैं अपने अनुभव आपसे इसलिए बाँटती रहती हूँ कि आपको सही समय पर सही चीज़ समझ में आ जाए। अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं बार-बार लगातार, जो आपकी एनर्जी सिर्फ़ ड्रेन कर रहे हैं, सिर्फ़ आप उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, अपना लगाव व्यक्त करे जा रहे हैं और बदले में आपको उनकी तरफ से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप अपना अमूल्य समय उनके पीछे बर्बाद करना बंद कर दीजिए। क्योंकि आपको इसमें अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दुःख के सिवाय आप हर्ट हो जाएँगे और एक बार हर्ट होने के बाद दोस्तों हील होना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हील योरसेल्फ वन्स यू हैव गॉट हर्ट। सालों साल लग जाते हैं, लोगों की हीलिंग नहीं होती है। लोग एम्पैथ्स के पास जाते हैं, हीलिंग करवाते हैं अपनी। आप सोचिए कितना डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। अलग-अलग प्रकार के लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग चोट खाकर तुरंत टूट जाते हैं, रेज़िलियंस बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। लेकिन जो इमोशनल व्यक्ति होते हैं, जिनको दुःख होता है जीवन में, ऐसे व्यक्तियों का दुःख में से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसलिए गार्डेड रहिए। अपने इमोशंस इतनी आसानी से इन्वेस्ट मत कीजिए, ये जाने बिना कि सामने वाला इंसान उसी तरीके से आपको रेसिप्रोकेट करने वाला है या नहीं। क्योंकि अगर वो आपको ब्रेड क्रम्स दे रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। अगर बदले में वो आपको उसी प्रकार का प्यार, उसी प्रकार की सहानुभूति और उसी प्रकार की एक क्लोजनेस है, वो नहीं दे सकता, तो फिर आप अकेले उसकी तरफ जाते रहेंगे और एक चेज़र बन जाएंगे अंत में, एंड द अदर पर्सन विल स्टार्ट एन्जॉइंग द अटेंशन, भले ही वो कितनी तकलीफ़ में क्यों ना हो। लेकिन अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो वो उस अपनी तकलीफ़ को भूलकर इस बात को एन्जॉय करने लगेगा कि आप उसको अटेंशन दे रहे हैं। तो उसका तो ध्यान हट रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है कि उसका ध्यान उसकी तकलीफ़ से हटकर आपको चेज़र बनाने में लग गया है। लेकिन आपको कितना दुःख हो रहा है कि आप अपना अमूल्य समय उसके पीछे नष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, इसी में भलाई है।